दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th की साइंस के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाएंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों को इस चैप्टर के पिछले टॉपिक और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके टाइप समझाई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Offspring reproduced by more than one parents with the fusion of gamete is called sexual reproduction। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर किसी भी टाइप का फ्यूजन गैमेट ना हो। अब दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो उसे हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मोर देन वन पेरेंट, मतलब एक पेरेंट से ज़्यादा पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मेल और फीमेल होना तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, विद द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर फ्यूजन होता है गैमेट का, जैसे कि उसका बताया गया था ना, इसमें कोई फ्यूजन होता है ना इसमें गैमेट होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन भी होगा और गैमेट भी होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आप सभी लोगों को मैं सबसे पहले कुछ 3 टर्म बताना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को रिप्रोडक्शन प्लांट जानने से पहले कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। सबसे पहले प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है वो होता क्या है। प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है वो आपका है फ्लावर। ये मेन जो टर्म्स है इनको प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में नोट बना के ज़रूर नोट करते हो चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत काम आएंगे, क्योंकि नॉर्मली बहुत ईजी लैंग्वेज है तो आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो प्लांट का सबसे पहले सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर। अब ये फ्लावर काम क्या करता है, वर्क ऑफ फ्लावर क्या है। ठीक है, फ्लावर कुछ तो करता हो तभी तो उसके यहाँ पे बताया गया उसको। फ्लावर मेक द मेल एंड फीमेल गैमेट एंड चेक एंड श्योर देयर फर्टिलाइजेशन। फ्लावर में ही दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के गैमेट जो है वो बनते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या फ्लावर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सीड विल प्रोड्यूस फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मान लीजिए कि मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को जब मिलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब बताता हूँ, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर बेबी प्रोड्यूस होता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो बेबी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो प्लांट क्या करता है दोस्तों, सीड प्रोड्यूस करता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भी पेड़ होता है उसके, आप लोगों ने देखा होगा फूल में, फल में बीज होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गेंदे का फूल हुआ उसका बीच में जीप बीजी होती है, तो वो क्या होता है, वो सीड होता है। उस सीड वही होता है दोस्तों, वो सीड प्रोड्यूस कर देता है। वो सीड जैसे ही ज़मीन में गिरता है, जैसे उसको जमने के लिए जगह मिल जाती है कहीं मिट्टी में या फिर कोई गाड़ देता है, तो आप सभी लोग को पता है कि दूसरा पौधा उसी के जैसा उगाता है। तो ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों हम लोग आ चुके अपने सेकंड पेज पे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि उस, मतलब जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि प्लांट के रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन, वो फ्लावर के अंदर होते हैं, लेकिन उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होता है, फीमेल और जो आपका ऑर्गन का नाम क्या होता है। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि वो मेल जो ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करता है जिसके कारण वो फर्टिलाइज कर पाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग के अंदर स्पर्म होता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे फीमेल जो ऑर्गन है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट इज कॉल्ड स्टेमन। जैसे कि आप लोग के अंदर, मतलब जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो प्लांट है उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम होता है स्टेमन। ये जो टर्म है इनको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करना अपनी कॉपी के अंदर कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है, ऑर्गन का नाम क्या होता है प्लांट के अंदर, तो उसका नाम होता है स्टेमन। अब मेल जो गैमिट है, मेल गैमिट जो है वो क्या, इस जो मेल गैमिट होता है जिसके कारण, जैसे कि हमारा जो, मतलब जिसके कारण जो है प्रोड्यूस हो पाता है कोई भी, मतलब आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर स्पर्म होता है, तो मेल गैमिट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो उनका गैमिट होता है मेल का। ठीक है, द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कार्पल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कार्पल है। ये जो टर्म्स है इनको याद करने वाली है, इनको बताऊंगा कैसे रिप्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आप लोग को टर्म बताई मैंने कि सेक्स ऑर्गन होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टेमन, और वो क्या गैमिट प्रोड्यूस करता है, मेल, पोलन ग्रेन। नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कार्पल। फीमेल गैमिट इज कॉल्ड एग। नॉर्मली एक्स है, ठीक है, नॉर्मली कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल गैमेट है उसको हम कहते हैं एग्स।
अब ये रिप्रोडक्शन की क्रिया करते कैसे हैं, इसको अब आपको जानने की इम्पोर्टेंट टर्म आई है कि कैसे ये लोग करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो मेल गैमेट फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट। अभी क्या करते हैं दोस्तों कि जो मेल गैमेट है पोलन ग्रेन, ये जाके मिलता है किसके साथ, फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के लिए। आप सभी लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता है बिना मेल और फीमेल के दोनों के आपस में कांटेक्ट करें सेक्सुअली, ठीक है। तो मेल गैमेट जब मिलेगा फीमेल गैमेट के साथ तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करेगा मतलब कि वो क्रिया करने के बाद, अपनी सेक्सुअल जो क्रिया करने के बाद वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो मेल गैमेट जो है वो उसके अंदर मिल जाते हैं, मतलब आपस में हो जाते हैं, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज जो एग होगा वो ग्रो होगा और एक सीड में कन्वर्ट होगा। पहले दो मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब जो भी किसी भी क्रिया से, जो भी उनकी क्रिया है प्लांट की, तो उस क्रिया से मिलेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद वो क्या करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि एग प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, वो एग ग्रो होगा। ग्रो होने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो एक सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस सीड प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ही उसको कोई या फिर ज़मीन में गाड़ेगा या फिर वो टूट के खुद ही गिर गया, मान लीजिए उसको जमने वाली जगह मिल गई जैसे उसकी ज़मीन, तो वो अपना प्रोडक्शन कर लेगा और नया प्लांट एक अच्छा सा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट, मेल पोलन ग्रेन अपेयर टू बी येलो पाउडर लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या बताया गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप लोगों ने फूल वूल छुआ होगा, मान लीजिए कोई भी फूल छुआ आपने कोई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके हाथ पे अगर उसको ऐसे रगड़ोगे तो पीला पीला सा वो आ जाता है, कुछ भूरा भूरा सा लग जाता है, पीला पीला हाथ, मतलब पीला पीला हो जाएगा ऐसे करोगे तो वही होता है दोस्तों पोलन ग्रेन, वही पोलन ग्रेन होता है जो कि झड़ता है, ठीक है, झड़ता है। उसके और एक और उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों पोलिनेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बारे में आप सभी लोगों को मैं डायग्रामेटिक अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बेसिकली बनाया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डायग्राम को, और सेकंड और थर्ड को भी आप लोग यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी लोग को एक फ्लावर दिख रहा होगा, ठीक है। ये फ्लावर के अंदर जो ये वाली पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेस्पेक्टिकल, ठीक है, रेस्पेक्टिकल, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, फ्लावर के सारे पार्ट को अटैच होते हैं इसी आप लोग के रिस्पेक्टिकल पार्ट से। तो जितनी पार्ट है, सारे पार्ट जो ऊपर नीचे के, जो मतलब मेन जो चीज़ काम करता है, मतलब जो बनाए रखता है इन्हीं को, सब पार्ट जिससे जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पेक्टिकल। अब दोस्तों ये जो फूल पत्तियाँ होती, जो पत्तियाँ आप सब लोग देखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं पेटल्स, ठीक है। जो पत्तियाँ होती हैं, ये कलरफुल पार्ट होता है आप सभी लोग के फ्लावर का। आप सभी लोग जिसके अंदर से खुशबू भी आती है, आप लोगों को देखा होगा, कोई भी गेंदे का फूल लेते हैं तो उसके अंदर जो पीले पीले फूल होते हैं, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, वो पेटल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि गेंदा का फूल जब उगता नहीं है तो वो पहले हरे हरे से एक कवर के अंदर पैक होता है। जब वो फूटता है तभी वो हरा हरा पत्ता जो है वो ऐसे हो जाता है, और उसके बाद जो उसमें से पौधा उगता है। लेकिन वो जो हरा हरा जो निकलता है उसे हम लोग कहते हैं सेपल, जो कि प्रोटेक्शन करता है हमारे पेटल्स को। जो पेटल्स निकलने वाले होते हैं पहले तो मुलायम से होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन करता है। जैसे वो मतलब थोड़े से अनुकूल हो जाते हैं आने लायक, तो उसको जो है फट जाता है हरे हरे रंग का पत्ता। आप लोग देखेंगे गेंदे का फूल तो उसमें दिखेगा आप लोग को, नीचे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो यही होता है हमारा सेपल, जो कि प्रोटेक्शन करता है हमारे पेटल्स को। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोग को दूसरा चीज़ दिखा रहा हूँ, दूसरा डायग्राम। तो दूसरा डायग्राम में दोस्तों ये है कि ये जो आप लोग का पार्ट है, ये गोले वाला पार्ट, ये, हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आपका गोले वाला पार्ट है वो होता है आप लोग का एंथर, ठीक है। वो होता है आप लोग का एंथर। कैसे होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका एंथर होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये स्टेमन दिख रहा है जो आप लोग को, ये स्टेमन जो आप लोगों ने देखा होगा पीछे, जो मैंने आपको बताया था स्टेमन, तो स्टेमन 2 पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है आप लोग का एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। इसको मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर लोग देखा था आप लोगों ने कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम लोग कहते हैं स्टेमन, और स्टेमन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो ड्राइंग में दिक्कत हो गई थी, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो गोला है ना, ये गोला,
ये गोला को कहते हैं हम लोग एंथर। और ये जो डंडी है गोले, जिस गोले से निकलता है ये, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ डंडी, तो ये डंडी को हम लोग कहते हैं दोस्तों फिलामेंट। अब ये स्टेमन जो होता है, स्टेमन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि स्टेमन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, तो स्टेमन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एंथर क्या करता है आप लोगों को बताता हूँ। ये जो गोले हैं, ये गोले क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन जो कि एक मेल गैमिट है इसका, प्लांट का, तो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं हमारे एंथर गोले। अब जो फिलामेंट है आप लोग का, ये डंडियाँ, वो स्टेमन की स्टॉक है। स्टेमन मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी स्टॉक है, क्योंकि यही जो है वो रखती हैं हमारा जो भी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितने सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो यही होता है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव की स्टॉक को, स्टेमन की स्टॉक को ये अपने पास जो है वो रखती हैं। अब आता है थर्ड, ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि प्लांट के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो चीज़ें आप लोग को ऊपर से दिख रही है, ये ऊपर वाली, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये होती है स्टाइल। और ये जो मोटी सी तनी आप लोग देख रहे हैं ये होती है ओवरी यार, ठीक है, ओवरी किसकी, प्लांट की। और भी बताता हूँ आप लोगों को, तो ये जो 3 चीज़ें आप लोगों ने देखी अभी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, आप लोगों ने 3 चीज़ देखी, ये कार्पल की ही 3 पार्ट है। कार्पल जो है, कार्पल आप लोगों को बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, तो कार्पल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो कार्पल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या कहता है, पोलन ग्रेन इसी में गिरता है। मतलब कि जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जैसे कि मतलब कि जो पोलन ग्रेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमिट है जो, तो मेल गैमिट जो है वो आ करके इसी में मतलब जो है गिरता है। मेल गैमेट जब इस पे गिरेगा तभी तो प्रोड्यूस हो पाएगा, क्योंकि जब वो दोनों मिलेंगे तभी तो साथ में हो पाएगा। तो मेल गैमेट का जो पोलन ग्रेन है वो इसी में आकर के गिरता है। और जो स्टाइल है, स्टाइल का काम होता है, इसके थ्रू वो ओवरी तक पहुंचता है। मतलब कि जो आपका पोलन ग्रेन होगा वो आकर के स्टिग्मा में गिरेगा। स्टिग्मा में गिरने के बाद जो स्टाइल है उसी के द्वारा, वो पाइप है स्टाइल, उसी के द्वारा वो ओवरी में आएगा। और ओवरी में आने के बाद वो फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद फिर एक बीजी प्रोड्यूस होगा। बीजी प्रोड्यूस होगा तो उससे जो है एक नया सीड प्रोड्यूस होगा, उससे एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगा। और दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों पॉलिनेशन प्रोसेस। और एक विचित्र बात और है दोस्तों, when pollen grain of one plant are transferred to the stigma to another plant it is called cross pollination। इसका मतलब है दोस्तों कि जो पोलन ग्रेन है वो किसी और प्लांट में अगर मान लीजिए झड़ गया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग भी देखते हैं तो झड़ता रहता है वो, मतलब पीले पीले रंग का झड़ता रहता है। तो मतलब अगर किसी दूसरे प्लांट के अंदर फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गिर गया, मान लीजिए एक प्लांट जो है वो सटे हुए हैं, मान लीजिए 2-3 प्लांट है वो सटे हुए हैं, और मान लीजिए किसी एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमिट जो है वो किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में गिर गया। स्टिग्मा मतलब जहाँ से मतलब जो है वो ओवरी तक पहुँचता है, मेल गैमिट को पहुँचाने का काम करता है पोलन ग्रेन को। तो अगर वो किसी दूसरे प्लांट के मतलब जो है स्टिग्मा तक पहुँच गया और उसके बाद वो मतलब जो है फर्टिलाइज कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस। और ये दोस्तों बिल्कुल मुमकिन है। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस को यही कहते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस जो आपको बताया, और क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस यही होता है दोस्तों कि जिसके अंदर आप लोग का जो प्लांट है, ठीक है, वो जो प्लांट है आप लोग का, वो पोलन ग्रेन गलती से अगर दूसरे के, तो ऐसे दोस्तों ये क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। और आगे हम लोग इसको जान लेते हैं कि सीड आखिर होता क्या है। सीड के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लावर बनाया है। आप कई बच्चे कहेंगे कि भाई ये फ्लावर तो बड़ा अजीब सा हो गया, क्योंकि पहले वाला जो फ्लावर था आपका अच्छा था। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये फ्लावर मैंने बनाया, वो मेरी बहन ने बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर मैंने पेटल बना रखा है। और ये जो पार्ट होता है, जो सेपल होता है, आप सभी लोगों को बताया था। ये आप लोग का जो एक और पार्ट होता है रिस्पेक्टिकल, जिसको मैंने आप लोग को बताया था। और ये आपकी ओवरी होती है, और ये आपका ओव्यूल्स होता है। सबको एक ही के अंदर डाल दिया। अब जो आप लोग का, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो ये पेटल और सेपल और रिस्पेक्टिकल है, ये टूट कर गिर जाते हैं जब वो सीड बनता है। मतलब कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि वो सीड प्रोड्यूस, मान लीजिए फ्लावर था, उसका जब सीड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो देख लेना एक ना एक दिन आप लोग खुद देखेंगे। मान लीजिए आप लोग गेंदे के फूल को ना तोड़ें, वो तोड़ोगे नहीं ना, तो वो सूखेगा, सूखने के बाद वो टूट के अपने आप गिर जाएगा। और जो उसका सीड होगा वो उसी के प्लांट के जो निकट ज़मीन होगी उसी में गिर जाएगा। तो यही बात है कि जो पेटल होता है आप लोग का, जो फूल
फूल होता है वो कुछ ही सड़ के जाता है, आप लोगों ने देखा भगवान को चढ़ाते हो आप लोग। और सेपल जो होता है उसके नीचे सब चीज़ वो थोड़े दिन के लिए आती है। जैसे सीड प्रोड्यूस होता है, सीड बड़ा हुआ ये सब टूट के गिर जाएंगे और जो सीड होगा वो प्रोड्यूस होने के लिए ज़मीन में गिर जाएगा और ज़मीन में अगर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये ओवरी आप लोग की फ्रूट कन्वर्ट, और जो ओवरी आप लोग की अगर मान लीजिए कोई फ्रूट है तो उसमें फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आपकी ओवरी, जिसको खाने के लिए सही रहता है। और ओव्यूल्स जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है आप लोग का। तो इस यही सीड का मतलब यही काम था कि सीड प्रोड्यूस करने से पहले ओवरी जो है वो उस फ्रूट में कन्वर्ट हो, आम केला संतरा जो भी होगी, ठीक है। तो ये था आप लोग का रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे जो भी इसका आगे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग होगा उसको समझाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता की जय बजरंगबली।